फॉर लाइफ। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी जमुई में नगर परिषद का चुनाव चल रहा और इसी बीच में अभी हम अलीगंज के तरफ घूमने चले आए थे। तो यहाँ इस अलीगंज प्रखंड के कोदवरिया पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हमारे साथ अशोक सम्राट है और अशोक सम्राट से अचानक मुलाकात हो गई। तो इनसे तो चुनाव के समय से ही एक ताल्लुकात जान पहचान था। तो ये कोदवरिया पंचायत है जिसमें एक अमृत सरोवर बनाया गया है और अमृत सरोवर इस पंचायत का ये लगता है मेरे हिसाब से ये पहला है। बिल्कुल पहला है। तो जिस तरीक़ा से यहाँ चुनाव में जो बदलाव और परिवर्तन का दौर चल रहा था, ये पूरे जमुई जिला क्या पूरा बिहार का पंचायत चुनाव का हम बात कर रहे हैं, तो लोग किसी न किसी आशा और उम्मीद के साथ नए चेहरा को, नए प्रत्याशी को अपना मुखिया चुना। और उसी तरीक़ा से एक काम यहाँ जो अभी तत्काल 1 साल होने के, अभी 1 साल लगभग पंचायत चुनाव का जो मुखिया था, जो भी शपथ लिया, लगभग होने जा रहा है। और ये हमारे साथ अशोक सम्राट है जो बात करेंगे क्या कुछ मतलब यहाँ के लिए जो आप ये बनाए हैं, तो किस तरीके के लोगों को लाभ कैसे कितना मिल रहा और कितना आसान और सुविधा हुए यहाँ के लोग। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से AR24 को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार को मेरे ओर से और गीता सम्राट के ओर से तमाम आपका परिवार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये जो अभी आप बनवाए हैं तो ये कब सोचे थे? पहले आप तो मुखिया, आपकी पत्नी अभी बनी है, इससे पहले भी क्या कुछ सोच रखे थे इस यहाँ के? पहले हम सोच यही रखे थे कि हमारे गांव में तालाब नहीं है। इसका चर्चा चौक चौराहे पर समाज में उठता था कि गांव में एक भी तालाब नहीं है, माने घाट भी नहीं है। और कोदवरिया पंचायत में कहीं पे भी सरकारी ज़मीन पे तालाब नहीं है। तो ये बात पहले से दिमाग में चल रहा था और जब जनता मैंडेट दिया तो पहले भी आपसे हम कह रखे थे कि करेंगे, कुछ बदलाव दिखेगा। तो उसके रूप में आपको आज देख रहे हैं अमृत सरोवर के रूप में जो आपके सामने में है और कोदवरिया पंचायत के जनता के सामने में। अच्छा, ये अभी ये कौन सी जगह हुआ, मतलब ये जो कोदवरिया पंचायत? ये कोदवरिया पंचायत के इसको बोलता है बांधा आहर। बांधा आहर। तो मोहल्ले से कितना दूर है? मोहल्ले से करीब सटले है, देख रहे हैं गांव दिख रहा है चारों तरफ से। ईटाबान को, कोदवरिया को, लक्ष्मीपुर को, ये चारों गांव के बीच में ही तालाब है। तो हिलसा का भी आने का रास्ता कैसे है? बरसात में तो कच्ची रास्ता है इसका 3 तरफ से और चौथा तरफ इधर बनाएंगे हम। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी बहुत काम। यहाँ अमृत सरोवर, यहाँ जो है कि मंदिर भी बनेगा। यहाँ घर में लाइट अंधेरा रहेगा लाइन कटने के बाद, लेकिन यहाँ अंधेरा रहने नहीं देंगे, बिल्कुल इंजोर रहेगा और यहाँ रोशनी जगमग रहेगा। ये मेरा सोच है। अभी तो कच्चा रास्ता, इस पे आप PCC ढलाई भी करेंगे। बिल्कुल। और ये गांव से जोड़ने का जो रास्ता है कितना क्या रहेगा इसमें? देखिए 3 तरफ से रास्ता है, चौथा तरफ बता रहे हैं कि इधर से दक्षिण साइड से इसको रोड बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे वो रोड से, मेन रोड से। और इधर तो रोड देख ही रहे हैं कि इधर जुटा हुआ है, इसमें पास हो गया है, टेंडर से होगा। और इसमें 500 फीट PCC एस्टिमेट बन गया है, इसको PCC करेंगे। वृक्ष लगा दिए हैं और इसको मैंने रख रखाव के लिए 6 आदमी का ड्यूटी भी लगा दिए हैं। 6 आदमी के यहाँ जो ड्यूटी है कहाँ? ये गाँव के लोग हैं, जैसे ये देखिए बूढ़ा जी हैं। चाचा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऐसा? नहीं, 50 रुपया इनको पर डे के हिसाब से 1500 के महीना मिलता है। सरकार का जो प्रावधान है उसके हिसाब से 6 आदमी का ड्यूटी है। 600 पे पौधा यहाँ उपलब्ध, जानवर उसको क्षति न। बिल्कुल, इसीलिए। और हमारे साथ नगीना जी भी है। पूर्व में ये मुखिया कोदवरिया पंचायत के रहे हैं और एक बार प्रत्याशी भी रहे, शायद ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें दोनों को हार मिली थी जी। और इस बार एक बार आप पंचायत रहे, मुखिया रहे थे ना, तो इस बार 2021 का परिणाम में दोनों साथ में चुनाव लड़े हैं। नॉमिनेशन इनकी पत्नी की थी और हमारे। सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए मेरे ओर से एवं ग्राम पंचायत राज कोदवरिया की मुखिया गीता सम्राट
एवं मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव एवं ग्राम पंचायत रोजगार कोदबरिया के तमाम आम आवाम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ अपने तरफ से एवं मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव की ओर से एवं मुखिया गीता सम्राट की ओर से ग्राम पंचायत राज कोदबरिया के तमाम जनता को, साथ ही साथ इस ज़िले वासियों को एवं आप AR24 लाइव के मोहम्मद जख्मी साहब और फोटोग्राफर साहब को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अपनी बात को प्रारंभ और आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं इन पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ कि अभी तो हमें परिंदों का शुमार करना है और हम सभी को पता है कि किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, और हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। और आपने क्वेश्चन किया कि आप भी पूर्व में रहे हैं और अभी हैं 23 जो यहाँ प्लांटेशन और अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है, तो इससे क्या फ़ायदा है। तो अमृत सरोवर के इस क्रांतिकारी भूमि पे उपस्थित ग्राम पंचायत राज कोदबरिया की मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव एवं यहाँ के तमाम लोगों के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितनी जुल्म नहीं उतनी लड़ने की ताकत है, और तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। और मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, तुम कब तक हमको रोकोगे। तो इस क्रांतिकारी अमृत सरोवर भूमि पे आप पत्रकार हैं, आप चैनल के मोहम्मद साहब मीडिया है, तो आप इस भूमि पे आप देख सकते हैं कि यह अमृत सरोवर का जो निर्माण या जो केंद्र का योजना है, और इस केंद्र का महत्वाकांक्षी योजना है। और महत्वाकांक्षी योजना का मतलब है कि आज़ादी का 75 वर्ष बीत चुका है, उसके अवसर पर भारत सरकार के द्वारा जो है अमृत सरोवर का निर्माण कराना था, जिसका निर्माण यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव एवं हम लोगों यहाँ के तमाम जनताओं के सहयोग से यहाँ जो अमृत सरोवर का काम जो कराया गया है, यह इन्हें यहाँ के लोगों के लिए एक आशा था जो निराशा में बदला हुआ था। उस निराशा को आशा में बदलने का काम यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव ने करके दिखाया, और इसका उपयोगी जो है यहाँ के जन जन और कन कन में है। और ये जो प्लांटेशन का काम किया गया है, इससे स्वच्छ वातावरण होगा, इससे जो है यहाँ का भूमि जो मृदा अपरदन हो रहा था उस सब का रोक होगा, और भविष्य में आने वाले जो हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, तरह तरह के बीमारी फैल रहा है, वे सारे वातावरण को स्वच्छ बनाने का सोच और स्वच्छ पंचायत बनाने का सोच यहाँ के मुखिया और इनके तमाम टीम के लोगों का सोच है। और कुछ लोग जो हैं प्रेरक करने का काम करते रहना चाहिए, लेकिन जिन्होंने इन्हें तमाम लोगों ने जिम्मेदारी सौंपा है काम करने के लिए, तो हम लोगों ने काम करने में लग गए हैं, तो कुछ दुष्प्रेरक लोग जो हैं झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं कि ये जो है खरा उतरने का काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि हाथ में कंगन तो आईने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। आप देख सकते हैं कि यह काम जनहित में हुआ है या किस में हुआ है, या आप तमाम लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से दिखा सकते हैं।
सर एक बात और ये पूछना था कि इस कोदवरिया जो पंचायत है जहाँ पे अभी ये आपका जो प्लांटेड हुआ है, ये जो ज़मीन है ये कैसे ये ज़मीन है? ये जमीन आम गर्मदेरुआ है, जहाँ पे आम आवाम तमाम लोगों का सम्मान अधिकार है। तो आप जब बनवा रहे होंगे तो किसी प्रकार का तो विरोध प्रतियुक्त नहीं, कुछ खुशी किसी से तरह सब का तो खुशी सभी लोग जो हैं कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर इस खुदाई में योगदान देने का काम किया। ये जो जमीन है ना, ये जमीन जो जोत रहे थे, ये अपना खुशी से, और अभी डिप्टी उनको लगा दिए हैं। इतना देख रहे हैं चारों तरफ तार जो है घेरा है अपने से बेचारा। हम लोग तो मिट्टी भर के इसमें वृक्ष लगाए हैं, लेकिन इसका रख रखाव उसी को दिए। और यहाँ मंदिर का भी निर्माण होना है, यहाँ मंदिर का निर्माण होगा, सामुदायिक भवन निर्माण होगा, शौचालय का व्यवस्था होगा, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। अभी बहुत सारा काम यहाँ बाकी है। अच्छा, ये जो आपका प्लांटेड चल रही है केंद्र का, जैसे बता रहे थे कि योजना है, तो हर पंचायत को मिला होगा? हाँ बिल्कुल, पूरे भारत में मैंने एक जिला में 75 अमृत सरोवर बनाना था। एक जिला में? एक जिला में, पूरे भारत में मैंने ये योजना लागू है। ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का योजना है और ये 75वां बरस जो है अमृत सरोवर के रूप में मनाया गया है। सर चाचा आप सामने आइए, क्या नाम है आपका? मैं कैलाश यादव। आप कोदवरिया के ही है ना? जी हाँ। आप ही यहाँ देख रेख करते जी हैं? हाँ। रात में तो घर चल जाते होंगे? हाँ, अच्छा, दिन में यहाँ रहते हैं? बस। और कितने लोग रहते हैं आप लोग? हम तो 6 गो कालकुनी मुखिया जी। अच्छा, मुखिया तो कहलकुन आप बताइए। 6 आदमी। हाँ, डिप्टी है कुल का। ठीक है, अब घर में बैठे बैठे खेत में बैठना है, ड्यूटी भी करना है, और 1500 रुपया कम से कम बीड़ी चाय का भी तो आ जाता होगा क्या? तो आप लोग जैसे रहते हैं यहाँ, तो धूप वगैरह में यही गाछ है, यहीं पर डरा रहता है दिन भर। जी। तो आप अपने तो उम्र में आप बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ आप देखे होंगे यहाँ। 80 के दशक में जब पंचायत चुनाव बंद हुआ था, 80 में हुआ था ना पंचायत चुनाव, उसके बाद 2000 से शुरू हुआ, 2001 से शुरू हुआ है। तो उस के बाद जब से पंचायत चुनाव 2001 से हो रहा, 20 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ जो भी मुखिया रहे थे, अभी कोदवरिया पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक यादव की पत्नी गीता सम्राट है। तो कितना कुछ डेवलपमेंट जो हो रहा, तो इसमें क्या है, इसमें जनता को फ़ायदा? जैसे इनका कहना था, कुछ विरोधी कह रहे हैं कि सेल्फ मतलब उसको फ़ायदा के लिए इसको बनाए हैं, तो उस पर क्या, कितना फ़ायदा आपके कोदवरिया को है? जनता का मन भलाई है सब चीज़। जनता का भलाई। हाँ, भलाई खुशी है, जनता के लिए खुशी हो रहा है। अच्छा, जो त्यौहार आप लोग का होता है, जो हम लोग मनाते हैं, बहुत सारे छठ है, इस सब में बहुत दूर पहले कहाँ जाते थे? पहले जाते थे वहाँ, लेकिन पर से जब बन शुरू हुआ तो यहीं अलग पड़ता है। हाँ, बहुत आसान हो गया होगा। बहुत आसान। आई रोड में जो अभी ऐसा ही तो पीसीसी हो जाएगा तो और आसान होगा। आसान एकदम में, देखिए यही रोड जा रहा है, वहाँ मिलेगा वो रोड में सब जगह से सुविधा है। वनों से आवेगा, इनों से आवेगा, वनों से आवेगा, जनेश भी ना आवे। आप लोग 6 आदमी यहाँ रहते हैं और 5 कौन है? और हमें वहाँ तो अभी आप ही एक तो एक ही बार सब नहीं रहते हैं। अच्छा, सब तो बना हुआ है। ये जाएंगे तो वो आएंगे, वो जाएंगे, मैंने किसी न किसी को यहाँ उपलब्ध रहना देख रेख के लिए। देखें, अभी हम लोग जो बात किए हैं, ये कोदवरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे और जो यहाँ पे है, और इनसे भी और कुछ और एक दो बात करना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से यहाँ पंचायत को डेवलपमेंट के और जो यहाँ के मुखिया के द्वारा ले जाया जा रहा है, और जिस तरीक़ा से लोग इन पे भरोसा करके यहाँ मतदान दिए थे और ये जो विजय हुए हैं, तो उस तरीक़ा से मुखिया का तो कहना है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं खरा उतरने का। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, कहना यही चाहते हैं, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तमाम कोदवरिया पंचायत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ शेरा वाली से कामना करते हैं कि हमारे कोदवरिया पंचायत पे अपना कृपा बनाए रखे, यही कहना चाहते हैं। और देखिए, ये जो रोड के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, ये जो नाली बनाने का मकसद जो दिखा रहे हैं आपको, इसको बार बार ये आहर को तोड़ दे रहा था, समझ गए? इस सामने इधर चलना है ना? हाँ, सामने जो आहर है, इसको बार बार ये जो छिलका है इसको तोड़ देता था,
और यहाँ मिट्टी भर जाता था और ये छोटा तालाब था, इसको भी भर देता था, तो पानी रहने का ख़त्म हो जाता था, मिट्टी भर जाता था। तो यहाँ ये सब पूरा नाला ढलाई हो गया हाँ, तो इसके लिए हम ये व्यवस्था किए कि इसको ऐसे बना देते हैं, उसके बाद ऊपर में रोड बना देंगे छठ व्रतियों के लिए। आज तक कोदबरिया पंचायत में हम किन्हीं को शिकायत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब व्यवस्था नहीं है, इससे हमको बहुत दुख है। तो हम चुन चुन के हर एक गांव में हम ज़मीन अभी खोज रहे हैं, कुछ जगह मिल गया है, इसके बाद वहाँ भी शुरू करेंगे। मैंने छठ व्रतियों के लिए कहीं गड्ढा खन के दे रहा, तो कहीं कैसे दे रहा, जैसे तैसे छिन्न भिन्न स्थिति में अपना लोग काम कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि 5 साल में इसको हम सबसे पहले इसको पूरा करें, उसके बाद और बहुत सारे काम हैं, तो वो सब भी ये सब चल रहा है। ये हरियाली पेड़ जो लगाए ये हरियाली पेड़ लगाए हैं और इसको कुछ जानवर उर्वर देखिए खा गया था, तो इसको कल जो है कि इसको तार मंगवाए हैं अपना कोष से। ये सब विभाग में नहीं देता है, ये अपना कोष से मंगाते हैं और करते हैं। हाँ, बचाना है इसके ये उद्देश्य। ईटा जो रखा वही सब कहाँ से आ गया? ईटा जो है ना, ये बच गया है, इधर जो है पुल बनेगा इसके लिए, और यहाँ पर समुदाय भवन बनेगा, फिर इसमें स्टील सोलर लाइट लगाएंगे किनारे किनारे, और वहाँ पर समुदाय भवन बनाएंगे, वहीं शौचालय का व्यवस्था रहेगा। वहाँ पे, हाँ पेड़ के पास। हाँ, और वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ वहाँ झंडा तोलन वही करते हैं ना? झंडोत्तोलन वहीं करते हैं, और उसके सामने ठीक सामने जो देख रहे हैं कि बीच में खाली जगह है, बगीचा जैसा पूरा पेड़ लगा है। वो लगा हुआ है ना, उसके बीच में खाली छोड़े हुए हैं, उसमें मंदिर निर्माण करेंगे। वो इस साल नहीं कर पाएंगे, आगे साल देखेंगे उसको, लेकिन इसका जगह बना दिए। लोग बहुत दिन से यहाँ के लोग कह रहे थे कि मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, वो भी सपना बहुत जल्द पूरा होगा। यही कोदबरिया पंचायत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। कोदबरिया पंचायत को एकदम आपका सोच है कि एकदम नंबर 1 और पहले भी कह दें कि कोदबरिया पंचायत को हर हाल में समृद्ध पंचायत के रूप में हम देखना चाहते हैं, और मुझे जनता मैंडेट दिया है, तो समय अब लगेगा, काम मेरा चालू है। धीरे धीरे इस बार आए तो आपको एक अमृत सरोवर दिखा रहे हैं, अगले बार आइएगा तो हो सकता है 10 काम दिखाएंगे आपको। कब बोलाइएगा 10 काम दिखाना, ये बताइए। बस अगले साल निश्चित रूप से आपको 10 काम दिखाएंगे, और बस इसी तरह नज़ीर के रूप में पेश होगा हर काम मेरा, और दिखेगा पूरे पंचायत को दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपना जो काम भी है जनता को दिखाने के लिए। अशोक सम्राट जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी कैमरामैन गुलाब खान के साथ मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, कोदबरिया पंचायत, अलीगंज प्रखंड, जमुई जिला।